हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग एक लेक्चर चढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। आज का लेक्चर जो है थोड़ा छोटा रहेगा बिकॉज आज के लेक्चर में हम खाली एग्जाम्पल्स करेंगे रिगार्डिंग सैंपल स्पेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1, हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करनी है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ओनली वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। सबसे पहले आपको डेफिनेशन सैंपल स्पेस की पता होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सैंपल स्पेस होता क्या है। सैंपल स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो जितने भी जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब भी हम सपोज एक कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, तो जितने भी वहां पे आउटकम्स आ सकते हैं तो उन सभी आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस जो होता है ना, इसको हम जनरली एस सिंबल से डिनोट करते हैं और जनरली हम सैंपल स्पेस को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन हमें बता रहा है हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है, पॉसिबल आउटकम्स को निकालना है। सपोज अगर हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, हमें पता है कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी हैव इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ओके, तो यहां पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, यही हमारा क्या बन जाएगा, दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इस केस में सैंपल स्पेस बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया सैंपल स्पेस को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेड और टेल बन जाएगा, और इसको हम जनरली एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे जितने भी हमारे आउटकम्स होंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर हम क्या करेंगे, दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, टू कॉइन्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, फाइंड द सैंपल स्पेस। हमें यहां पे क्या निकालना है, फिर से सैंपल स्पेस फाइंड कर लेना है। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, और यहां पे हमें यह भी चेक करना है कि सैंपल स्पेस का साइज क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं या कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है क्या, उसको मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है बिकॉज डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हो, आपको वहां पे देखना है कि उसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं। सपोज अगर हम एक कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, दो आउटकम्स आ सकते हैं, ईदर द आउटकम कैन बी हेड और टेल। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, पहले हमें देखनी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है। और रेज्ड पावर हम लिखते हैं, रेज्ड पावर हम लिखते हैं कि हम उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे अगर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, 2 बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो रेज पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेज पावर 2 आ जाएगा। तो 2 रेज पावर 2 का मतलब हो गया 2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 2 जार हो गया 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे सैंपल स्पेस में, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि वो कौन से 4 एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे।
ओके तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा, सपोज दिस इज ओवर कॉइन 1, ओके, एंड दिस इज ओवर कॉइन नंबर 2, कॉइन 1 एंड कॉइन 2, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स इन बोथ द कॉइन्स। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले कॉइन में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और दूसरी कॉइन में भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, पहले कॉइन में भी क्या आ गया, हेड आ गया, और दूसरी कॉइन में भी क्या आ गया, हेड आ गया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले कॉइन में क्या आ गया, हेड आ गया, और दूसरी कॉइन में क्या आ गया, टेल आ गया। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी कि पहले में क्या आया, टेल आया, और दूसरे में क्या आया, हेड आया। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज पहले में भी टेल आया और दूसरे में भी क्या आया, टेल आया। So these are all the possibilities that we can have in case of tossing two coins simultaneously. आप देखो कितने सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी, ये हो गई तीसरी पॉसिबिलिटी, ये हो गई चौथी पॉसिबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस में, 4 आ जाएंगे। और वो सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालेंगे तो सैंपल स्पेस इन दिस केस क्या बनेगा, समथिंग लाइक दिस। या तो दोनों में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है, दोनों में हेड आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है, पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है, पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है, पहले में भी टेल और दूसरे में भी क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, टू कॉइन साइमल्टेनियसली। ओके, तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ये हो गया तीसरा एलिमेंट, और ये हो गया चौथा एलिमेंट। आप देख सकते हो हमारे सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप पहले टेल को लिखोगे बाद में हेड को लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप पहले किस एलिमेंट को लिख रहे हो, बाद में किस एलिमेंट को लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया अभी सैंपल स्पेस को हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सेट रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें इतना पता है सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है कि कौन सा एलिमेंट पहले आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक सेट थ्योरी के वीडियोस वॉच नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे एक कंपाइल्ड सीरीज मैंने बना दी है रिगार्डिंग द सेट थ्योरी। ओके, तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पे भी हम देख लेते हैं 3 कॉइन्स, ठीक है, एक 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड अ 5 रुपी कॉइन आर टॉस्ड वंस। ओके, हमने क्या कर लिया, 3 कॉइन्स को यहाँ पे टॉस कर लिया। आप देखो यहाँ पे एक 1 रुपी की कॉइन है, 2 रुपी की कॉइन है एंड 5 रुपी की कॉइन है। ये जो डेटा है ना, ये सिंपली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 1 रुपी की कॉइन को टॉस करोगे वहां पे भी आपको हेड और टेल ही मिल जाएगा। अगर आप 2 रुपी की कॉइन को टॉस करोगे वहां पे भी आपको हेड और टेल ही मिल जाएगा। 5 रुपी की कॉइन को टॉस करोगे वहां पे भी आपको हेड और टेल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे दिया गया है। इसको हमें लेकिन देखना भी नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे खाली इतना देखना है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है एक एक बार। ओके, तो 3 कॉइन्स को टॉस कर लिया गया है। फाइंड हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड कर देना है। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करूंगा तो कितने आ जाएंगे, हम कैसे करते हैं उसको, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और कॉइन को टॉस करने के केस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ओके, रेज्ड पावर हम क्या लिखते हैं, हमने कितनी बार उस कॉइन को टॉस किया है। तो यहाँ पे हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो रेज पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 को हमें 3 बार आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जार हो गया 4, 4 2 जार कितना हो गया 8, तो 2 रेज पावर 3 का वैल्यू कितना आ रहा है 8। ओके, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, 8 एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अब वो 8 एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो
ये है हमारी सपोज कॉइन नंबर 1, ये है हमारी कॉइन नंबर 2, और ये क्या है हमारी कॉइन नंबर 3। ठीक है, अब हम एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले में हेड आ जाएगा, दूसरे में भी हेड आ जाएगा, और तीसरे में भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे हेड आ गया, ओके, यहां पे हेड आ गया और यहां पे क्या आ गया, टेल आ गया। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे हेड आ गया, यहां पे टेल आ गया, और यहां पे क्या आ गया, फिर से हेड आ गया। ठीक है, दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे भी हेड आ गया, यहां पे भी यहां पे सपोज टेल आ गया, और यहां पे भी क्या आ गया, टेल आ गया। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहां पे टेल आ गया, यहां पे हेड आ गया, पहले में टेल, दूसरे में हेड, और तीसरे में क्या आ गया, हेड आ गया। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है, टेल, और यहां पे क्या आ गया, सपोज हेड आ गया, और यहां पे क्या आ गया, टेल आ गया। ओके, दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बन जाएगी, यहां पे टेल, यहां पे टेल, और सपोज यहां पे हेड। ओके, और एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहां पहले में भी टेल, और दूसरे में भी टेल, और तीसरे में भी क्या आ गया, टेल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव। अगर आप इनको काउंट करोगे, ये हो गया पहला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप देख सकते हो, हाँ, हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और वो कौन से 8 एलिमेंट्स है, ये वो 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दिस केस एस का वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या तो तीनों में क्या आ जाएगा, हेड 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 आ जाएगा। यही वाले वैल्यूज आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। ओके, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाती है, हेड हेड टेल आ जाती है। ठीक है, एक एक करके आपको क्या करना है, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और कहां तक आपको कंटिन्यू करना है, जब तक टेल 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 नहीं आ जाता। ठीक है, तो टेल 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 इस तरीके से आप क्या करोगे, सारे के सारे 8 पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे लिखोगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बन जाएगा। और इस सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 8 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली एग्जांपल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डाई के रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन ओनली वंस। हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं खाली एक बार, फाइंड द सैंपल स्पेस। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम एक डाई को थ्रो करते हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया है, जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं ना, डाई में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। एक फेस में लिखा होता है 1, दूसरा फेस जो होता है उसमें लिखा होता है 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे, ये क्या बन जाता है, उसका रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर आपको कोई बताएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इन द सैंपल स्पेस, तो आप आराम से बोल सकते हो यहाँ पे 6 ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं ना, डाई में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे 6 आउटकम्स आ सकते हैं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो सिमिलरली 4 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आउटकम्स आ सकते हैं। और रेज पर हम क्या लिखेंगे कि कितनी बार हमने डाई को थ्रो किया। हम क्या कर रहे हैं, डाई को खाली एक बार थ्रो कर रहे हैं, तो 6 रेज पर क्या आ जाएगा, 1। 6 रेज पर 1 का मतलब क्या हो गया, 6 ही हो गया। तो इन दिस केस हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और अब अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। फाइंड सैंपल स्पेस विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। यहाँ पे हम क्या करें, पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब हो गया, हम 2 डाइस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ओके, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी अभी बताई
क्या करते हैं हम देखते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर लेते हैं उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं। डाई को थ्रो करने में हमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। और हम यहाँ पे डाई को कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 2 बार, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है ना, पेयर मींस 2। ओके, तो डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो रेज पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 रेज पावर 2 का मतलब हो गया 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 बार, दैट मीन्स 6 इंटू 6। जब हम 6 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 36 आउटकम्स आ जाएंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो 36 आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम 2 डाइस की बात करेंगे, ये है हमारा पहला डाई और ये है हमारा दूसरा डाई। अब पहले डाई में क्या क्या आउटकम आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, या 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। ये हो गया पहला डाई। ठीक है, इसमें ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। नाउ दूसरे डाई में भी क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सेम आउटकम्स। डाई तो सेम ही है ना, डाई में भी क्या होगा, चाहे पहले डाई की बात हो रही होगी, दूसरे डाई की बात हो रही होगी, पहले में भी 1 2 3 4 5 6 हमें देखने को मिल सकता है आउटकम, और दूसरे में भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है। तो सैंपल स्पेस हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेना। ठीक है, तो या तो अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले सेट में से या पहले डाई को अगर 1 आ जाएगा, अगर पहले डाई को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, पॉसिबिलिटी यह है कि दूसरे डाई में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर पहले डाई में क्या आ जाएगा, सपोज 1 आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे डाई में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर पहले डाई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे डाई में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 1,4, दैट मींस पहले डाई में आ गया 1 और दूसरे डाई में क्या आ गया, 4। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 1,5। ओके, सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 1,6। ठीक है, ओके, ये हो गया 1 के केस में। एक और पॉसिबिलिटी यहां पे ऐसी हो सकती है कि पहले डाई में क्या आ गया, 2 आ गया, और दूसरे डाई में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली पहले डाई में क्या आ गया, 2, और दूसरे डाई में भी क्या आ गया, 2 आ गया। ये एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है, दैट इज पहले में आ जाएगा 2 और दूसरे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 2,4, यहाँ पे 2,5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव। ओके, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है, पहले में आ जाएगा 3 और दूसरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले में आ जाएगा 3, दूसरे में 2, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। दीज आर वन मोर, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज जो कि कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, 3 से स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, वन मोर पॉसिबिलिटी कैन बी, पहले में 4 आ जाएगा और दूसरे में 1 आ जाएगा। पहले में 4 आ जाएगा, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3। सिमिलरली 4,4 4,5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,6 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसीजर को। यहाँ पे पहले में क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। 5,2 5,3 5,4 5,5 और यहाँ पे क्या आ सकता है, 5,6 आ सकता है। ठीक है, 5,6 आ सकता है। सिमिलरली लास्ट पे क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा 6 और दूसरे में क्या आ जाएगा, 1। ये एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। 6,2 भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली क्या आ सकता है, 6,3 भी आ सकता है, 6,4 6,5 एंड 6,6 आ सकता है। These are all the possibilities that we can have अगर हम क्या करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे। इसका मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्या करूंगा, बंद करूंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन पॉसिबिलिटीज को काउंट करोगे, यहाँ पे हो गया, सपोज लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। ये हो गए एक पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से आ जाएगा 7 8 9 10
11, 12। सिमिलरली यहां तक आ जाएगा 18, यहां तक आ जाएगा 24, यहां तक आ जाएगा 30 और यहां तक क्या आ जाएगा 36। तो आप देख सकते हो हमारे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 36 आउटकम्स आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव अगर हम दो डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करेंगे, मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसीजर यहाँ पे बता देता हूं। सपोज अगर हम क्या करेंगे, एक डाई को 3 टाइम्स टॉस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 रेज पावर 3 है ना। डाई में 6 पॉसिबिलिटीज होती है। अगर हम डाई को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो 6 रेज पावर 3 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जब आप करोगे, 6 हो गया 36। 36 इंटू 6 जब आप करोगे तो होपफुली वो शायद 216 आ जाता है। ठीक है, वो आ जाता है 216। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, 216 पॉसिबिलिटीज को फाइंड करना है। ये हो गया डाई नंबर 1, ये हो गया डाई नंबर 2 और ये हो गया डाई नंबर 3। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो ऐसी हो सकती है, पहले में भी 1, दूसरे में भी 1 और तीसरे में भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकते हो। इतना लंबा क्वेश्चन वहां पे आपको नहीं आएगा। जनरली वहां पे 2 डाइज तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर 3 डाइज के बारे में क्वेश्चन होगा तो वो डेफिनेटली किसके बारे में होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में होगा। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने बस एग्जांपल्स करी रिगार्डिंग द सैंपल स्पेस की, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कल के लेक्चर में आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और होपफुली कल के लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।